Now let us start the next topic. Finite difference approximation to partial derivatives. Okay. यहाँ हमें देखना है कि आप किस तरह से इलिप्टिक इक्वेशंस, पैराबोलिक इक्वेशन, हाइपरबोलिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए यहाँ क्या है. कंसिडर अ रेक्टेंगुलर रीजन R in xy plane. Divided this region into a rectangular network of sides delta x is equal to h and delta y is equal to k. मतलब यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर रीजन लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पर. यहाँ पर डिफरेंस है डेल्टा x इज इक्वल टू h होगा और डेल्टा y इज इक्वल टू k होगा. डेल्टा y और डेल्टा x नोट कर रहे हैं यहाँ पर एक मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ को यहाँ से यहाँ पर. तो वो इसका डिफरेंस जो x एक्सिस का जो इंटरवल होगा वो h कहलाएगा और y एक्सिस का इंटरवल जो है वो k होगा. The points of intersection of the dividing the lines are called mesh point, nodal और grid point. जो point of intersection कहलाते हैं ये हमारे mesh point कहलाते हैं, nodal बोल सकते हैं या हम grid point भी कहते हैं इनको. क्लियर है. तो यहाँ पर हमें किस तरह से आपको जो भी इलिप्टिक इक्वेशन, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं. मींस हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो नोडल पॉइंट हैं और जो मैश पॉइंट हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करना है. नोडल, मैश और ग्रिड को दिनों में से हम कोई एक ही कॉल करेंगे. तो यहाँ पर मैश पॉइंट बोल रही हूँ. तो मैश पॉइंट को फाइंड आउट करना ही इनका सॉल्यूशंस होता है. तो मैश पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेज हैं. तो फॉर्मूलेज के लिए हम आगे चल के पहले हम देखते हैं कि इलिप्टिक, सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि इलिप्टिक इक्वेशन में किस तरह से टॉपिक कवर होता है. तो देखिए इलिप्टिक इक्वेशंस इज दिस. द लाप्लास इक्वेशंस डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एंड द पॉइसन इक्वेशन डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई. मीन्स कि इलिप्टिक इक्वेशन के दो टाइप आपको यहाँ पर पढ़ना है. फर्स्ट टाइप है लैप्लास इक्वेशन एंड सेकंड टाइप इज पॉइसन्स इक्वेशन. ओके. लैप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0 और पॉइसन इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई. क्लियर हुआ. तो अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपको डेल स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो वो लैप्लास इक्वेशन है. पॉइसन इक्वेशन में क्या होगा, डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया जाएगा. तो आपको ये समझना है, याद करना है कि लैप्लास इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, पॉइसन इक्वेशन किस तरह की होती है. ठीक है. आगे हम ये देखेंगे कि इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि लैप्लास और पॉइसन, ये इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है. तो लैप्लास इक्वेशन अराइजेज इन स्टेडी स्टेट फ्लो एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड द पॉइसन इक्वेशन अराइजेज इन फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड टेंशन प्रॉब्लम. मैकेनिकल ब्रांच के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. आगे इनको बहुत इसकी हेल्प पड़ेगी. इसके एप्लीकेशंस यही है कि मेन एक्चुअली मैकेनिकल ब्रांच के लिए यही रहता है. तो मैकेनिकल ब्रांच में ये टॉपिक पढ़े जाते हैं, स्टेडी स्टेट फ्लो, पोटेंशियल प्रॉब्लम. तो इसके लिए हम लैप्लास इक्वेशन को फॉलो करते हैं. जब हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड टेंशन प्रॉब्लम, तो हमें पॉइसन इक्वेशन की हेल्प पड़ती है. ठीक है. सिंपल. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन किस तरह से दिया जाता है. तो जैसा कि हमको पता है कि लैप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0 या डेल स्क्वायर यू की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये हमारी लैप्लास इक्वेशन है. तो लैप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स किस तरह से ये दिया जाता है वो देखिए. तो न्यूमेरिकल मेथड्स में इसको सॉल्व करने के लिए हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हम रेक्टेंगुलर एक रीजन पे वर्क करते हैं. तो इसके दो फॉर्मूले अराइजेज हैं यहाँ पर. एक होता है स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला और दूसरा होता है डायगोनलाइज फार्मूला. तो ये फार्मूला दिया हुआ है. इस फार्मूले को आप किस तरह से लर्न करोगे, आप पहले ये समझ लीजिए तो आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो देखिए मैं पहले यहाँ पर, जैसे मेरे पास ये 3, 4, यहाँ 5 मैश पॉइंट दिख रहे हैं. तो जो सेंटर वाला मैश पॉइंट है उसको मैंने नेमिंग किया UIJ. मतलब ये मैं एक्स एक्सिस ले रही हूँ और ये मेरा वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस पर पैरामीटर I होगा, वाई एक्सिस पे J होगा. तो इसको मैंने नेमिंग किया UIJ. ठीक है. इसके लेफ़्ट साइड पर ये, क्योंकि ये I है, ये I का मिडिल पॉइंट है, मिडिल के लेफ़्ट साइड पर हम आएंगे तो हम लिखेंगे UI-1J और राइट साइड में आते हैं तो UI+1J. इसी तरह से J के हम अबव जाएंगे तो UIJ+1 होगा
और बिलो में आते हैं तो यू आई जे माइनस 1 होगा। तो आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी क्वेश्चंस में। तो ये जब हम इस पर मतलब कि यू आई जे को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूला लगा रहे हैं तो फार्मूला क्या होगा, यू आई जे इज़ इक्वल टू 1/4। देखिए यहाँ से कंपेयर करते जाइए इसको देखते हुए, यू आई माइनस 1 जे प्लस यहाँ से यहाँ पर आए यू आई प्लस 1 जे, देन यू आई जे प्लस 1 प्लस यू आई जे माइनस 1। क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, माइनस का कोई वो नहीं है, तो आपको यहाँ पर किसी भी फॉर्मेट में आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। बट क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, बहुत सारे फॉर्मूलेस लर्न करना होंगे, तो अगर हम इसको एक ही रो में लेकर वर्क करेंगे, एक ही वे में वर्क करेंगे, तो आपके लिए ईजी होगा फॉर्मूलेस को लर्न करना भी। तो ये होगा हमारा स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। साथ में आप नोट्स बनाते जाएंगे तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि एक डायगोनलाइज फार्मूला भी होता है। तो समटाइम द फार्मूला इज ऑल्सो गिवन बाय दिस वन। अब देखिए आप इसको देखिए, इस रीजन एरिया को देखिए, यहाँ पर जो मैश पॉइंट मैंने लिए हैं यू आई जे, तो अब डायगोनल में भी ये वाले मैश पॉइंट हैं। तो अगर हम डायगोनलाइज फार्मूला लगाते हैं तो हम कॉर्नर्स के मैश पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। तो वो किस तरह से होगा, अगर ये यू आई जे है तो इसको नेमिंग किया गया है यू आई माइनस 1 जे प्लस 1, देन दिस इज़ यू आई प्लस 1 जे माइनस 1, यू आई माइनस 1 जे माइनस 1 एंड दिस इज़ यू आई प्लस 1 जे। ये कोऑर्डिनेट थ्योरी के थ्रू आया है। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते होंगे, ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मेरे को यू आई जे की वैल्यू चाहिए तो पहले हम यू आई माइनस 1 जे प्लस 1, दिस वन प्लस, मतलब प्लस यहाँ से यहाँ आइए, फिर उसके बाद यहाँ, देन उसके बाद यहाँ, ठीक है, इज़न्ट इट। ये हमारा इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो अभी हमने क्या सीखा है कि आप मतलब इलिप्टिक इक्वेशन में लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह देना है। उसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड फार्मूला, सेकंड वन इज़ डायगोनल फार्मूला। ओके, 5 पॉइंट फार्मूले होते हैं सारे। चलिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हम एक रेक्टेंगुलर रीजन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखते हुए आप समझिए। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेते हैं, आपको क्लियर होगा। देखिए, मैंने क्या लिया यहाँ पर, ये हुआ एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ वाई एक्सिस, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्स एक्सिस के बाद यहाँ मैं इसको नेमिंग कर रही हूँ आई इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ ऑल्सो जे इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्लियर है। इसके बाद चार जो कॉर्नर्स है मेरे पास O1 O2 O3 O4। क्लियर है। देन अब मैं मैश पॉइंट हैं उनको मैं नाम दे रही हूँ। तो आप इसे क्या करेंगे, इसको पॉइंट क्या बोलेंगे, क्योंकि हमें क्या लिखना होता है, यू आई जे, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर लिखा B11, बी मैंने ऐसे ही ले लिया, कुछ और भी ले सकते हैं। B11 मतलब आई की वैल्यू 1, जे इज़ 1, ठीक है, इज़न्ट इट। ये आया यहाँ पर, तो ये आई इज़ इक्वल टू 2 एंड जे इज़ इक्वल टू 1। तो आप देखिए इस तरह से मैंने सबको लिखा हुआ है कि मैंने बाउंड्री लाइन्स, बाउंड्री को मैंने बी लिखा है, अंदर मैश पॉइंट को मैंने यू लिखा हुआ है। तो B11 B21 B31 B41 B51। क्लियर हुआ। यहाँ पर ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, अगर मैंने लिखा U32 मतलब आई की वैल्यू 3 है और 2 यहाँ पर ये जे की वैल्यू 2 है, तो इसलिए U32 हुआ। क्लियर है। एक और इनको अलग से नाम दे रही हूँ, थोड़ा सा साइज़ छोटा कर रहे हैं हम, तो मैं इसको नेमिंग कर रही हूँ। ये तो हमारी बाउंड्री वैल्यूज़ हो गई सारी, ये वाला B, ये B25 B35 B, ये सारी बाउंड्री वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैं नेमिंग, जो अंदर के जो मैश पॉइंट हैं, जो नोडल्स हैं, जो ग्रिड पॉइंट हैं, उनका क्या हो गया, U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9, इज़न्ट इट। अब हमें इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है वो देखिए। तो हम क्या करते हैं, जनरली क्या होता है कि जो बाउंड्री की जो वैल्यूज़ होती है, मतलब कि मान लीजिए कौन कौन से, U5 को देखिए, U5 मतलब ये सेंटर वाला पॉइंट, U1 U3 U9 U7, इनको हम सबको क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फार्मूले से या डायगोनल फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। या अगर हमें देखना चाहेंगे आप, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ, कुछ लिखा हुआ है मैंने, इसको देखिए। नाउ टू फाइंड द इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ u एट द इंटीरियर मैश पॉइंट, वी फर्स्ट यूज़ द डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला एंड कंप्यूट U33, मतलब ये जो सेंट्रल में आपको दिख रहा है डायगोनल, ये वाला U5 U1 U3 U9 U7।
ठीक है। इन दिस ऑर्डर 10 वी गेट, तो आपको फॉर्मूला तो वही लगाना है जैसे आपको बताया कि डायगोनलाइज फॉर्मूले क्या होते हैं, 1/4 आता है। अब मुझे मान लीजिए इन्होंने क्या लिखा है, U33 मतलब U5 कैलकुलेट करना है, तो क्या कैलकुलेट होगा बताइए। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, मुझे बाउंड्रीज पे मतलब पूरा इस पूरे का बाउंड्री क्या होगा, मुझे कहाँ से मिलेगा, B15 प्लस B51 प्लस B55 प्लस B11, तो मेरा U5 कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया। एक क्यूज़ की तरह रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप करेंगे तो देखिए क्यों हमने U1 U3 U7 इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास इनकी वैल्यूज़ नहीं है। मुझे इन पूरे 9 पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है और हमेशा बाउंड्री वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन रहती है, अंडरस्टैंड। इसीलिए हमने U5 को कैलकुलेट करने के लिए डायगोनलाइज फॉर्मूला लगाया और वैल्यू कौन सी लिए, ये बाउंड्री वैल्यू दिस वन B55 B1। जब हमारे पास अब ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, U1 को कैलकुलेट किया। देखिए यहाँ पर U1 मतलब कि U24, जब U1 को कैलकुलेट करेगा जैसे ये वाला, ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यूज कौन कौन सी आ रही, B15 U33 B35 B1। देखिए इसको मतलब कि अगर मान लीजिए इसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास अगर ये दोनों रिजल्ट हैं तो मैं स्टैंडर्ड फार्मूला लगाऊंगी, और अगर मुझे इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास डायगोनल वाले रिजल्ट अवेलेबल हैं तो मैं डायगोनलाइज फार्मूला लगाऊंगी। ये हम पे डिपेंड करेगा हम कहाँ पर कन्वीनियंट है। हम डायगोनल भी लगा सकते हैं, हम स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हैं। इज़ इट क्लियर। एक बार और बता रही हूँ कि जिसको मुझे फाइंड करने के लिए मेरे पास जो अवेलेबल होगा मैं वो फार्मूला लगाऊंगी। U11 को फाइंड करने के लिए मैंने डायगोनल फार्मूला लगाया, क्योंकि मेरे पास डायगोनली ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। स्टार्टिंग हम मिडिल पॉइंट से करते हैं, क्योंकि मिडिल में हम डायगोनल्स लगा के हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर हुआ कि हम किस तरह से इस सारे मैच पॉइंट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर, आप चाहें तो पूरा नोट डाउन कर लीजिए कि मैंने U5 U1 को किस तरह कैलकुलेट किया, ठीक है। पूरे नोट्स बना के रखिए, मैं आपको पिक्चर भी फॉर्म भेज दूँगी। फिर इसके बाद U3 U9 U7 और बाकी के जो रिमेनिंग है उसको मैंने फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है, तो ये मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, ठीक है। हैविंग फाउंड ऑल द 9 वैल्यूज़ ऑफ UIJ, सारे 9 वैल्यूज़ निकालने के बाद once their accuracy is improved by either of the following iterative methods। अब जैसे कि ये सारी अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, तो आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हम एक वैल्यू को कई बार इम्प्रूव करते जाते हैं जब तक कि दो वैल्यू सेम नहीं आ जाती। तो सबसे पहले तो आपने ये सारे स्टैंडर्ड से डायगोनल से फॉर्मूलेस को निकाले, लेकिन अब हमें इनको और इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास फिर से दो फॉर्मूलेज आते हैं, जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। इलिप्टिक मेथड में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन में हमने सारे नोडल पॉइंट्स को फाइंड आउट किया स्टैंडर्ड फार्मूले से, डायगोनलाइज फार्मूले से, ठीक है। अब वो हमारे आंसर्स आ गए हैं, बट अब उन आंसर्स को हमें और इम्प्रूव करना है, उनके अप्रॉक्सीमेशंस फाइंड करना है। तो उनके अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड आती हैं, जैकोबी और गॉस सीडल। ये आपसे बाय नेम पूछेगा, तो जैकोबी का फॉर्मूला लिख लीजिए। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो फिर मैं आपको जैकोबी का फॉर्मूला किस तरह अप्लाई करते हैं वो बताऊं, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है जो आप पीछे पढ़ चुके, बट यहाँ पर ये एन आ गया है, वो क्या है वो मैं आपको क्वेश्चंस में क्लियर करूँ। तो यहाँ तक थ्योरी पोर्शन है, आप इसको अच्छे से समझ के पहले एक बार लर्न कर लीजिए, ओके। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे पर्सनल में आके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।